राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सखी श्री हरिवंश राधे राधे। देख सकते हैं ये मेरे ठाकुर जी यहाँ विराजमान हैं, मेरे प्रिया प्रीतम। और मैं अभी 2 दिन पहले ही वृंदावन से आई हूँ अपने सद्गुरुदेव भगवान से मिलके। देख सकते हैं ये मेरे सद्गुरुदेव भगवान के यहाँ छवि रखी हुई है। और सद्गुरुदेव भगवान से मुझे दर्शन भी मिली। और मेरे को अभी दीक्षा के बारे में बताने के लिए आश्रम में मना किया गया है कि किसी को कुछ बताना नहीं है कि कौन सी उपस्थिति है, क्या है, ये सब अंदर की कुछ बात नहीं बताना है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगी। पर अपने ये प्रिया प्रीतम लीला बिहारी जो है ना, इनके बारे में मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अब की मैं 2 साल से हर महीने वृंदावन जा रही हूँ, लेकिन अब की बार तो ये लीला बिहारी मेरे साथ बहुत ही चमत्कार किए। वही बात मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। संडे का दिन था, मैं वृंदावन पहुँची थी। और संडे को तो आप जानते ही हैं कि वहाँ बहुत सारे भक्त आते हैं, बहुत सारे भक्त। हम अधम जैसे लोगों को तो वहाँ दर्शन होना संडे के दिन बहुत ही नामुमकिन है, बहुत नामुमकिन है। फिर भी मैं शनिवार के रात को परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगा के सुबह सद्गुरुदेव भगवान के आश्रम पे गई 6 बजे। वहाँ सद्गुरुदेव भगवान से मिलने के बाद वहाँ से मुझे दीक्षा के बारे में कुछ जानकारी लेनी थी, तो वहाँ से मिलने के बाद मैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए बांके बिहारी मंदिर में लाइन में खड़ी हो गई। अब मैं इनकी लीला के बारे में बता रही हूँ कि भक्तों पे किस तरह से कृपा करते हैं। हम जैसे अधम को ये कैसे अपने तरफ बुलाते हैं और याद करते हैं, ये भी आपको इतने ही याद करते हैं। यही अनुभव मैं आपको बता रही हूँ। मैं जब लाइन में लगी तो वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि दम घुटने लग रहा था कि अब मुझे ना दर्शन नहीं होगा। फिर मैं ना वहाँ से वापस आ गई कि मैं तो अब दर्शन नहीं कर पाऊँगी, इनकी बहुत ज़्यादा भीड़ है, अब मेरे से दर्शन यहाँ नहीं होगा। फिर मैं वहाँ से अपने राधा वल्लभ मंदिर गई, वहाँ भी यही हाल, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़। घुसने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। 2 बार मैंने कोशिश की घुसने की, पर मेरे से हिम्मत मेरी टूट गई और मुझे ना दर्शन नहीं हुई। मेरे अंदर ना बहुत व्याकुलता हुई कि अब मेरे को ना दर्शन नहीं होगी यहाँ पे। मैं क्यों अब की आई वृंदावन, अब तो कभी मेरे बच्चे आने नहीं देंगे कि नहीं, संडे को मेरे को छुट्टी होती है, संडे में बहुत ज़्यादा भीड़ होते हैं, इसलिए देखो दर्शन नहीं मिलती है तो नहीं जाना। मैं ऐसे सोच के वहाँ से अपनी मदन टेर जो है राधा वल्लभ के पास, मदन टेर के पास चली गई। वहाँ राधा मदन मोहन की दर्शन करके मैं वहीं बैठी रही बहुत देर तक। बैठी बैठी मैं मन में यही सोचती रही कि अब तो लगता है कि कभी मेरे बच्चे वृंदावन लाएंगे नहीं, क्योंकि उनको थोड़ा नौकरी वाले हैं तो छुट्टी की दिक्कत होती है। संडे को छुट्टी मिलती है और संडे को दर्शन होना मुश्किल होता है, क्योंकि दुनिया भर से, देश भर से कहाँ से लोग आते हैं और हम अधम को बिहारी जी कैसे दर्शन देंगे इतनी भीड़ में। यही सोच के मैं बहुत परेशान थी कि अब तो मुझे घर जा रही हूँ मैं, 10 बज गया, अब तो मुझे दर्शन होगी नहीं। बच्चे कहते चलो 11 बजे की ट्रेन पकड़ के हम दिल्ली चलते हैं। यही सोच के मैं रिक्शे में बैठ गई और रिक्शे में बैठने के बाद मैं रिक्शे वाले भैया से बोली कि भैया राधे, एक बार मुझे आप विद्यापीठ चौराहा ले चलो, जहाँ से मैं बिहारी जी की लाइन में लगती हूँ। मैं एक बार उस रास्ते को अपने आँखों में भर लूँ, ताकि मैं अपने घर जाऊँगी तो उनको याद करती रहूँगी कि क्या हुआ, मेरे से कुछ अपराध बन गई कि प्रिया प्रीतम ने मुझे दर्शन नहीं दिया। और मैं विद्यापीठ आई। विद्यापीठ आने के बाद मैं वहाँ खड़ी होकर बहुत रोई और मैं यही बात बोली उनको अपनी भाषा में कि काले, तूने बुला तो लिया मुझे, मेरा किराया भी लगवा दिया और तूने दर्शन नहीं दिया। कहीं मैं कैसे मैं यहाँ से जाऊँ अपने घर, मेरा मन नहीं मान रहा है, तू कैसा है रे, ऐसे कह के मैं वहाँ से रिक्शे में बैठ गई। बैठने के बाद तो राधे में क्या बताऊँ आपको, ऐसी मतलब मेरे मन अंदर एकदम से भाव आई कि नहीं, एक बार फिर विद्यापीठ चौराहा से हमें लाइन में लगना चाहिए। और जैसे मैं लाइन में लगी, राधे ऐसी इनकी कृपा हुई लीला बिहारी की
कि कहीं मुझे भीड़ नहीं मिली और मैं बहुत अच्छे से 5 मिनट के अंदर में विद्यापीठ चौराहा से मुझे 10 मिनट भी नहीं लगा जाने में मंदिर में जाके। इतनी सुंदर से दर्शन हुई प्रिया प्रीतम की कि आज तक मैं 2 साल से हर महीने जाती हूँ वृंदावन, कभी ऐसा दर्शन नहीं हुआ था। मैं प्रिया प्रीतम को निहारती रही, वो भी मेरे को देखते रहे और मैं धन्य हो गई वो लीला देख के कि कैसे ये हुआ। आज तक मुझे ऐसे दर्शन कभी नहीं मिली थी और ना ही वहाँ भीड़ में, इतनी आराम से वहाँ गई और फिर वहाँ से दर्शन करके आई। तो मैं यही सोचती हूँ कि लगता है जितने बेचैन में हम लोग रहते हैं ना, भक्त रहते हैं, वो भी उतने ही बेचैन रहते हैं अपने भक्तों के लिए कि एक बार उनको देखो कि क्या दुर्दशा है। इसलिए जो भी आप प्रिया प्रीतम के प्रेमी हैं और भीड़ से घबराते हैं तो कभी भी भीड़ से घबराना नहीं चाहिए। मैं अपनी अनुभव की बात कह रही हूँ कि अगर उनकी कृपा हुई है, बहुत ही कृपालु है मेरे प्रिया प्रीतम, बहुत कृपालु हैं, अगर उनकी कृपा हुई तो आपको दर्शन अवश्य होगी और इतने सुलभ से दर्शन होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं और बार बार जाने का मन करेगा। वृंदावन स्वर्ग है, स्वर्ग से भी अधिक सुंदर और पावन है वृंदावन का। यही अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि आप भी वृंदावन जाइए अपने प्रिया प्रीतम से मिलने के लिए। और वहाँ सद्गुरुदेव भगवान की कुटिया है। सद्गुरुदेव भगवान बहुत ही कृपालु है, हम अधम को भी रास्ता दिखाए कि अपने जीवन की उद्धार कैसे करना है हम जैसे पापियों के लिए। तो यही बात कहने के लिए मैं ये वीडियो बनाई थी। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे, जय जय श्री वृंदावन धाम।